दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान ने एक और नेक नामी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ, ऐसा कहना है सदर बैनुल पार्लिमानी यूनियन गैब्रिएला क्योस का। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान आकर बड़ी खुशी हुई। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। पाकिस्तान में सयाहत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्योस ने कहा है कि पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला क्योस ने कहा है कि पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की यादें साथ लेकर जा रही हूँ। पाकिस्तान में सयाहत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वो पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस चली गईं। सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सेनेटर बराए मेहमानदारी सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और सेनेट के आला हुकाम ने IPU की सदर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। गैब्रिएला ने कहा कि गवादर, लाहौर, मरी और दीगर मकामात अपनी एक तारीखी अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IPU का एक फाल रुकन है और वो उम्मीद करती हैं कि पाकिस्तान IPU के प्लेटफॉर्म पर अपना मौसर किरदार अदा करता रहेगा। बैनुल पार्लिमानी फोरम्स डायलॉग का एक बेहतर मौका फराहम करते हैं। पाकिस्तान की नेक नामी के बारे में हमने आपको आगाह किया और अब बात कर लेते हैं दहशत गर्दों से मुकाबले में धरती माँ के मजीद 3 सपूतों ने जाम शहादत नोश कर लिया। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। मजीद अहवाल जान लेंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों की फायरिंग से सूबेदार नदीम, सिपाही सलीम और लांस नाइक मसूर शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिलाखिर अमरीकी खातून शहरी को वतन बदरी का परवाना दे ही दिया गया। अदालत का सिंथिया डी रिची का 15 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंथिया डी रिची को 15 दिन के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी किए गए हैं। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के वीज़े की मुद्दत 31 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने वीज़े की तौसीक़ के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम वजारत दाखिला ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के वीज़े की मुद्दत 31 अगस्त को ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने वीज़े की तौसीक़ के लिए दरख्वास्त दी थी। ताहम वजारत दाखिला ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक सिंथिया रिची को 15 दिन के अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी किए गए हैं। ख्याल रहे अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए थे, जिसे वो पुलिस और अदालत के सामने साबित करने में नाकाम रही हैं। PP रहनुमा रहमान मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में एक दरखास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को सिंथिया रिची के वीजा में तौसीक़ के मामले पर फैसला करने का कहा था। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सिंथिया रिची पर हत्या के इज्जत का दावा भी दायर किया था। आखिर कराची का मसला है क्या, आइए आपको बताते हैं। कराची को 18 टाउन्स एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए, ये कह रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल। सिर्फ तजावुज़ात हटाने से मसला हल नहीं होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा कराची में सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पाक सरजमीन पार्टी PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिर्फ तजावुज़ात हटाने से मसला हल नहीं होगा। शहर को 18 टाउन और एक डिस्ट्रिक्ट में तब्दील किया जाए। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची को पैकेज देना ऐसा है जैसे मजदूर को तनख्वाह के बजाय बिरयानी का पैकेट दिया जाए। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा कराची में सिर्फ पैकेज का ऐलान करके नहीं जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गुज्जर नाले के दोनों अतराफ सर्विस रोड्स बना लें, इस पर कोई कब्जा नहीं करेगा, जबकि ये सर्विस रोड नालों की सफाई के लिए इस्तेमाल होगा। मुस्तकिल बुनियादों पर कराची का कोई हल निकले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो कल आ रहे हैं वो कराची को सिर्फ कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाएं। कराची के कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाए। कराची का वो पैकेज देना ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को कि सारे पूरे 1 महीने की तनख्वाह को आप जो है वो जब वो जो कमाता है, मिसाल दे रहा हूँ, उसको आप 1 महीने की तनख्वाह वो काम करें और उसकी तनख्वाह एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसकी तनख्वाह छीन लें।
मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू आपने सुनी और अब बात करते हैं नौजवान नस्ल को मुस्बत डगर पर डालने के लिए एक अच्छी कोशिश की जा रही है। पीटीए की यूट्यूब को गैर अखलाकी और फिरका वाराना मवाद हटाने की हिदायत। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यूट्यूब को पाकिस्तान में गैर अखलाकी, फहाशी और एरियानी और नफरत अंगेजी पर मबनी मवाद को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। पीटीए की जानिब से क्या तफसीलात बताई गई हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीए की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि पीटीए ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब से कहा है कि वो पाकिस्तान में गैर अखलाकी, फहाशी और अरियानी पर मबनी मवाद और नफरत अंगेजी पर मबनी तकारीर और दीगर मवाद फौरी तौर पर हटाए। पीटीए की जानिब से यूट्यूब पर मौजूद नामुनासिब, गैर अखलाकी, फहश मवाद के इंतहाई मनफी असरात के पेश नज़र और नफरत अंगेज तकारीर और फिरका वाराना मवाद की मौजूदगी की बदौलत ये हिदायत जारी की गई हैं। पीटीए ने काबिल एतराज़ मवाद को फौरी तौर पर हटाने और इस तरह का मवाद इस प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाने से रोकने के लिए यूट्यूब से राब्ता किया है। इसके अलावा यूट्यूब को ये भी हिदायत की गई है कि वो मवाद की निगरानी के लिए एक मौसर और मोतदल हिकमत अमली इख्तियार करे ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले मवाद तक रसाई को रोकने के साथ साथ गैर कानूनी मवाद का पता लगाने और हज़फ करने के हवाले से भी इकदाम किए जा सके। अब नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीदो फरोख्त 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा और 100 इंडेक्स 353 पॉइंट्स इजाफे से 42,188 पर बंद हुआ। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 378 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की बुलंद सतह 42,212 जबकि कम तरीन 41,834 रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीदो फरोख्त 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही और हिस्सेस बाजार में 91 करोड़ 94 लाख शेयर्स के सौदे हुए और शेयर बाजार के कारोबार की मालियत 26 अरब 54 करोड़ रुपए रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 अरब रुपए से बढ़कर 7,865 अरब रुपए है। बारान रहमत पनी जहमत। मुल्क भर में होने वाली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात ने सितंबर में मुल्क भर में बारिशों के बारे में पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई केपीके में सितंबर के दौरान मामूल से कम बारिशें होंगी जबकि पंजाब के मानसून रीजन में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। मज़ीद तफसीलात महकमा मौसमियात की जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि सितंबर के पहले 15 दिन ज्यादा नम आलूद रहेंगे और केपीके के कुछ ज़ेरी इलाकों में भी नॉर्मल या कदरे ज्यादा बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही में 48 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती पंजाब और मशरकी सिंध में भी मामूल से जायद बारिशों का इम्कान है। रवा माह आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। माह सितंबर में सिंध और बलोचिस्तान के जुनूबी हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। 15 सितंबर के बाद सिंध बलोचिस्तान में यौमिया औसत दर्जा हरारत मामूल से बढ़ जाएगा। पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।